घायल तो यहां हर एक परिंदा है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। और किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। वो कहते हैं कि हुनर तो यहां सब में होता है। हुनर तो यहां सब में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है। एस्टेट एग्जाम अप्रैल और जुलाई। एस्टेट एग्जाम अप्रैल और जुलाई, यानी कि अप्रैल में होगा या जुलाई में होगा, बिल्कुल स्टिक अपडेट। इस पर हम डिस्कस करेंगे। आप स्वयं जान जाएंगे कि भाई आपका पेपर जो है वो अप्रैल में होना है या जुलाई में होना है। ठीक है। अब की बार एस्टेट एग्जाम क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि जो आपने देखा होगा MIS पोर्टल पे लगभग सितंबर अक्टूबर में जो ओरिजिनल डाटा जो जारी हुआ था, उसमें पीजीटी के 9020 पद रिक्त हैं, उसमें टीजीटी के 14185 पद रिक्त हैं, और जेबीटी के 5451। ये है पुराना डाटा। और उसके बाद में सितंबर अक्टूबर के बाद में जब अब फिलहाल तो मार्च चला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जो महीने का लास्ट वर्किंग डे होता है, तो उस दिन ही जब भी किसी की सेवानिवृत्ति होती है, जब भी किसी का रिटायरमेंट होता है, तो हमेशा जिस महीने में उसकी ज्वाइनिंग होती है उसी महीने के लास्ट डे को उसकी सेवानिवृत्ति होती है। तो इन 5-6 महीनों में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे अध्यापक, मैंने आपको बताया था 2025 में, 2026 में सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट है। तो क्योंकि एस्टेट के बाद में आपको जो है जेबीटी, रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी का, टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद देख रहे हैं कि 3-4 दिन से लगातार जो ये मुद्दा है कितना हाईलाइट है। लगातार कोर्ट ने भी स्पेशल सरकार को ये जो निर्देश दिया है कि 21 अप्रैल जो है इसकी नेक्स्ट डेट है, जिसमें सरकार को एक हल्फनामा जारी करना है, दायर करना है कि भाई जब कोर्ट ने पूछा है कि भाई लगातार जो है अध्यापकों की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है, जो बच्चों का और अध्यापकों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। कई बहुत से ऐसे विद्यालय जहाँ अध्यापक ही नहीं है, बहुत से ऐसे विद्यालय जहाँ 500-500 बच्चों पर एक अध्यापक है। तो आए दिन तुम देख रहे हो 3-4 दिन से, कभी अखबार भास्कर में या किसी दूसरे प्रकार के न्यूज़पेपर में आए दिन कोई न कोई लेटेस्ट अपडेट आ रही है, कोई न कोई जानकारी आ रही है। तो देखो, एस्टेट की मैं बात करूं, एस्टेट की बात करूं, मैं यदि अप्रैल की बात करूं, यदि मैं अप्रैल की बात करूं या फिर मैं जुलाई की बात करूं, देखो दोनों पर थोड़ी सी मैं कंपेयर करूं, तो अप्रैल में तो इसलिए संभव नहीं लगता, इसलिए संभव नहीं लगता कि भाई बोर्ड की जो मार्किंग शुरू हो जाएंगी, बोर्ड के जो एग्जाम हुए हैं 10वीं 12वीं के, तो मार्किंग शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं ये व्यस्तता के कारण हो सकता है अप्रैल में ना हो। हालांकि एग्जाम जो था पहले ही प्रस्तावित था 16 और 17 जनवरी का शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो 16 और 17 जनवरी का जो एग्ज़ाम प्रस्तावित था, टेंटेटिव डेट थी, तो उस समय जब ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, हालांकि उस समय से ही जो HPSC जो भिवानी बोर्ड है उसने अपनी तैयारियां कंप्लीट कर ली थी। तो अब लेटेस्ट सुनने में आया है कि अभी जो चेयरमैन साहब हैं भिवानी बोर्ड के, उन्होंने फिर एक प्रपोजल भेजा है कि भाई एग्ज़ाम जो है अप्रैल में हम तैयार है, हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, आप अप्रैल में एग्ज़ाम ले सकते हैं। ठीक है। नहीं होने का कारण ये है और होने का कारण मैंने दोनों बताए हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम की मार्किंग की वजह से हो सकता है ना हो, और जिस हिसाब से तैयारी है भिवानी बोर्ड की, उस हिसाब से अप्रैल में हो सकता है। एक और नया कारण क्या है? नया कारण क्या है कि मार्च जो है, मार्च 2027 तक लगभग 4000 जेबीटी अध्यापक गण हैं जिनको एक्सपीरियंस के आधार पर नियुक्त किया गया था। तो उनको एस्टेट का उनकी बाउंडेशन की गई है कि उनको एस्टेट पास करना है। तो मार्च 2027 की बात करें तो उनके पास तो केवल दो ही अवसर मिलेंगे, एक तो एस्टेट 2025, एक दो एस्टेट 2026। ठीक है, क्योंकि एस्टेट 2027 का तो वही नवंबर दिसंबर में होता है, लगभग वही निर्धारित होता है। तो जब इनको मार्च 2027 तक यदि करना है, एस्टेट पास करना है, सिर्फ दो ही अवसर मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो एस्टेट का 2025 का जो आपका एग्जाम है, इसके फॉर्म रीओपन होने के चांस है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनको दो ही अवसर मिलेंगे। यदि यहाँ रीओपन नहीं होता है, यदि यहाँ रीओपन दोबारा से एस्टेट के फॉर्म रीओपन नहीं होते हैं, तो उनको तो केवल एक ही अवसर मिलेगा। तो दो अवसर देने के लिए इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये फॉर्म रीओपन होंगे। ये केवल मेरा अध्ययन है, ना कि ये कोई स्टिक जानकारी है। ठीक है।
केवल मेरा अध्ययन है। तो यदि फॉर्म रीओपन होते हैं तो अप्रैल में एग्जाम होने के चांस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो फिर वो एग्जाम आपका हुआ 11 और 12 जुलाई का, जो पहले भी एक अखबार की न्यूज के अनुसार जो डेट आई थी, 11 और 12 जुलाई। क्योंकि अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ अप्रैल में मैंने आपको बता दी कंडीशन की, बोर्ड के जो पेपर हैं उनकी मार्किंग होगी, रिजल्ट तैयार होगा। और फॉर्म यदि रीओपन होते हैं तो वो एग्जाम आपका जाएगा जून लास्ट या फिर जुलाई में जाएगा। ठीक है, और अप्रैल में होने का एक ये भी चांस है कि जब 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 ऐसी भी मैंडेटरी है कि जो ऑलरेडी 2011 से पहले जो भी अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, तो उनके लिए 2 साल के अंदर अंदर मैंडेटरी कर दिया है कि वो स्टेट पास करें। तो संभवतः अप्रैल में इसलिए भी जल्दबाजी हो सकती है। तो ऑल ओवर जब हम इसका कंक्लूजन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हमें यही विदित होता है कि अप्रैल के लिए तैयार तो रहें। ऐसा नहीं है कि भाई देखो सारी टोटल नॉलेज तो हमारे पास नहीं है कि हम अपने हम क्या बातें करते हैं, हम वही बातें करते हैं जैसा हम सोचते हैं। अब हम कहेंगे कि अप्रैल में तो हो ही नहीं सकता पेपर, और हम थोड़ा सा वहाँ लापरवाही करें, तैयारी छोड़ दें, तो पहले की तरह वही 2-4 नंबर कम रह जाए, 1 नंबर कम रह गया, 2 नंबर कम रह गया। तो देखो तैयारी तो ऐसे करो, वो कहते हैं ना, देखो जियो तो ऐसे जियो कि जैसे तुम्हें कल मरना है। वो कहते हैं जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हें कल ही मरना है, और सीखो तो ऐसे सीखो कि जैसे तुम्हें हमेशा जीना है। तो जब हमें एस्टेट पास ही करना है, जब हमारा ये मुख्य लक्ष्य है और ये हमारे लिए खास है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे की जो भर्ती है 2026 में, जो भी फिलहाल जो 2-3 दिन से लगातार हाईलाइट में जो मुद्दा है स्थायी भर्तियों का, तो जाहिर सी बात है भर्तियां तो होंगी, का नोटिफिकेशन तो आएंगे और ये भर्तियां भी होंगी, नो डाउट। हो सकता है इतनी ना कि कम आए, वो तो आगे का प्रोसीजर है। तो जब हमें एस्टेट पास ही करना है तो हम अप्रैल को ही माने कि अप्रैल में ही एग्जाम होगा। बाकी कंडीशन जो थी वो मैंने आपको बता दी कि अप्रैल में हो सकता है, और ज़्यादा चांस है जुलाई के, क्योंकि वो ये इसलिए ज़्यादा जरूरी जुलाई में कहता हूँ कि जो 4,000 जो अध्यापक गण हैं उनको उनको 2 ही चांस मिलेंगे। मार्च 2027 तक जब एस्टेट पास करना है, एक्सपीरियंस जो होल्डर जो अध्यापक गण हैं, तो उनके लिए फॉरम रीओपन होंगे, ऐसा ऐसी संभावना है। ठीक है, ऐसी कंडीशन है, ऐसा सिस्टम दिख रहा है, तो उसमें समय लगेगा। ठीक है, अप्रैल में बोर्ड के एग्जाम जो मार्किंग होनी है, तो ऐसी कुछ एक कंडीशन है कि आपका अप्रैल में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, लेकिन अप्रैल में ही मान के आपको तैयारी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जुलाई समझ करके और आप तैयारी को कम करें, तैयारी थोड़ा सा लापरवाही में तैयारी करें, तो संभवतः पिछली बार वो अफसोस फिर आपका कभी खत्म नहीं होगा। वो एक पछतावा होगा, वो एक पश्चाताप होगा कि हम समय रहते, जब हमारे पास पर्याप्त समय था, उस समय यदि हम तैयारी करते तो संभवतः हम एस्टेट क्वालिफाई करते और हम इन भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते। ठीक है, तो ये जो आपका MIS पोर्टल का जो डाटा है, इसमें ये मैं नहीं कहता कि इतने पदों पर नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन हाँ लगभग एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो है ये भर्ती आएंगी। टेस्ट ऑफ हरियाणा JBT की तो बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं आई है, तो इसकी तो लगातार मांग उठाई जा रही है बार बार। ठीक है, तो सरकार द्वारा कोर्ट में भी अनुमति मांगी गई थी कि हम सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हमें अध्यापकों के एक बड़े स्तर पर लॉट ऑफ नंबर जो हमें रिक्वायरमेंट है अध्यापकों की, तो हम हरियाणा को से रोजगार निगम के तहत अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं ताकि बच्चे स्ट्रगल ना करें। तो कोर्ट द्वारा इसको सिरे से खारिज किया गया इस अनुमति को। ठीक है, और उन्होंने कहा कि आपको स्थायी भर्ती करनी है और आप इसका जवाब दें, और वो जवाब आपको 21 अप्रैल तक देना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एस्टेट अप्रैल में हो सकता है, जून लास्ट या जुलाई में हो सकता है, वो कंडीशन के हिसाब से मैं जुलाई कहूंगा, लेकिन तैयारी के हिसाब से और आज जितना कंपटीशन है उस कंपटीशन के हिसाब से, और कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी बेरोजगारी से, उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आपको अप्रैल समझ करके तैयारी करनी चाहिए, ताकि एस्टेट आपका श्योर एंड सर्टेन क्लियर हो और आप इन फॉर्मों को भर सके और अपने सपने को साकार कर सके, अपने सपनों को जी सके, अपने लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य को अचीव कर सके और उनको प्राप्त कर सके। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वो कहते हैं कि इज्जत तो केवल किसी की मौजूदगी में होती है, बाद में तो केवल पछतावा होता है। तो पछतावा ना हो,
ऐसा कोई कार्य ना करें या इतनी लापरवाही ना करें कि आपको बाद में केवल पछतावा हो। जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखो, आपके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मेहनत करता हूँ, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। कुछ एक आध साथी ऐसे भी होते हैं, वो कहेंगे कि भाई वीडियो सिर्फ व्यू के लिए बनाते हो, या ये इस तरह के यदा कदा इस तरह के एक आध ऐसे भी होते हैं। लेकिन लगभग मेरे ख्याल से जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे कितनी आवश्यकता है। मुझे मेरा सिर्फ एक शौक हो गया। आप साथियों द्वारा जब आप अप्रिशिएट करते हो, थोड़ा सा मोटिवेट करते हो, थोड़ी सी खुशी मिलती है कि आप मुझे देखते हो। ठीक है, आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। बाकी शायद आप अध्यापक गण हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, प्रतिभाशाली, प्रतिभावान हैं, इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, एक्सीलेंट हैं। आप सभी को पता है कि दिल्ली डीएसएसबी में जिसका ग्रेड 5400 है, उसकी क्या सैलरी होगी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।